विषय वस्तु, अभी का विषय वस्तु है कि व्यक्ति क्या करे कि सफलता प्राप्त हो। हम लोगों ने अभी पुस्तकों में पढ़ा कि सबसे पहले तो हम लोग यह देखेंगे कि चंद्रमा कहाँ है, लग्न कहाँ है। तो लग्न तो यह है, लग्न मजबूत है कि चंद्रमा मजबूत है। तो चंद्रमा प्रथम दृष्टया शनि की राशि में है और शनि चंद्रमा को शत्रु मानता है। शनि पापक ग्रह भी है, परंतु यहाँ पर इस कुंडली में शनि योग कारक भी है। शनि उच्च के ग्रह के साथ में ही है। शनि उच्च के ग्रह के साथ में है। शनि के साथ में बुध देव नीच का है। शनि के साथ में बुध देव नीच के हैं, लेकिन इनका नीच भंग भी हो रहा है क्योंकि इसी राशि में उच्च के होने वाले ग्रह भी हैं। 11वें भाव के राहु राजयोग भी प्रदान करते हैं, यानी कि 10वें भाव के स्वामी ऐसी स्थिति में हैं जो लाभ देने के लिए बड़े उत्तम हैं। अब हम लोग आते हैं लग्न पर। चंद्रमा को चंद्रमा को मंगल के द्वारा देखा भी जा रहा है। मित्रवत देखा जा रहा है। अब यहाँ पर नीच राशि के मंगल हैं, यह इसका अलग फल है, लेकिन देख तो रहे हैं मित्रवत। नीच की दृष्टि तो नहीं है। नीच के ग्रह भी अच्छे फल देते हैं दृष्टियों के आधार पर। हम लोगों ने यह पहले की कक्षा में पढ़ा है कि यदि कोई नीच का ग्रह है तो उसकी 7वीं दृष्टि बड़ा फलदायी हो जाता है, उच्च का हो जाता है। उच्च की दृष्टि फलदायी होती है, यानी कि दृष्टि भले ही ग्रह नीच का हो, लेकिन अगर उसकी दृष्टि मित्रवत है, उच्चवत है तो फायदे कारक ही होता है। लेकिन ग्रह में बल होना चाहिए। साधारणतया उच्च की दृष्टि से देख रहे हैं, भले वो मित्र की दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं। राशि पर मंगल शनि को सम मानते हैं। मंगल शनि को सम मानते हैं, इसलिए यहाँ पर नुकसानदायक स्थिति नहीं। ठीक ठाक। यहाँ लग्न पर शनि की दृष्टि है, ठीक है, यह भी अच्छी बात है। लेकिन अभी इस उदाहरण कुंडली में लग्न से तो ज्यादा मजबूत चंद्रमा हुआ या लग्न हुआ? चंद्रमा गुरुजी। लग्न कमजोर लग्नेश तो होगी। लग्नेश तो उच्च राशि में है तो गुरुजी। लग्नेश उच्च राशि में है तो लग्न में 8वें एवं 11वें भाव के स्वामी भी तो है। एकादशेश एवं अष्टमेश जहां बैठते हैं बुरे फल देते हैं, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। एवं 8वां भाव तो सबसे खराब भाव माना जाता है, सबसे बुरा फलदाता माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति की वहीं पे राशि है और वो भी मूल त्रिकोण राशि है। हम लोग जब किसी भी भाव के बल को देखें तो सभी चीजों को सरसरी तौर पर तार जाए, नजरअंदाज कुछ ना करें। अब इस तरह से कौन सा मजबूत हुआ? चंद्रमा मजबूत हुआ या लग्न मजबूत हुआ? चंद्रमा। चंद्रमा मजबूत। चलिए, चाहे जो भी मजबूत हो, अगर मान लिया जाए कि लग्न ही मजबूत है तो लग्न से 7वें भाव, लग्न से 10वें भाव में चंद्रमा है, तो चंद्रमा के सहारे, चंद्रमा के कारकत्वों के सहारे, चंद्रमा के जीव तत्वों के सहारे लाभ की प्राप्ति होगी। अब हम लोग यहाँ पर पुनः एक बार पूरे सरसरी तौर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। पुनरावृत्ति यह है कि यदि सूर्य देव हो तो लग्न से 10वें भाव में या चंद्रमा से 10वें भाव में सूर्य देव है तो पिता के माध्यम से, पिता के सुझाव सलाह पर या सूर्य देव के कारकत्वों के आधार पर, नौकरी इत्यादि से। यदि लग्न या चंद्रमा से 10वें अगर चंद्रमा ही है तो चंद्रमा से तो 10वें चंद्रमा होंगे ही नहीं। अगर चंद्रमा है लग्न से 10वें तो माता या चंद्रमा से संबंधित कारकत्वों के सहारे, यदि मंगल है तो प्रतिस्पर्धा छोटे भाइयों के सहारे, बुध है तो व्यवसाय एवं मित्रों के सहारे, यदि देवगुरु बृहस्पति हैं तो अपने गुरुजनों से के सुझाव सलाह या बड़े भाई के सुझाव सलाह पर, शुक्रदेव हैं तो महिलाओं या पत्नी के सुझाव सलाह के आधार पर।
अगर शनिदेव है तो सेवा व्यक्ति या नौकरों से या अपने से जो छोटे हैं, जो कम जानकार हैं, जितना जानकार आप हैं उससे कम थोड़े जानकार एवं मेहनती और आज्ञाकारी व्यक्ति, जो कोई आदमी किसी बात को कह देता है, यदि वह स्वीकार लेता है तो नजरअंदाज नहीं करता, ऐसे व्यक्तियों के जो व्यवहारिक भी हो, ईमानदार भी हो एवं जिसके मन में सेवा भाव हो, वही शनिदेव है। केवल आपके घर के नौकर ही शनिदेव नहीं। तभी हम लोग की सोच छोटी हो जाएगी। परिभाषा को समझें कि सेवक किसे कहा गया है? जिसके पास में जो गरीब हो, ज्ञान तो हमसे भी अधिक हमारे नौकर को हो सकता है, लेकिन उसके पास में मजबूरी है, यानी कि जिसको पैसे की आवश्यकता है। एक दूसरा, जिसमें ईमानदारी की भावना हो। तो जिसमें कर्तव्यशीलता हो। यह नौकर के परिभाषा के दायरे के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है? आता है गुरुदेव। तो उसके सुझाव सलाह गुरुदेव अगर दसम भाव में 2 ग्रह बैठे हो तो? रुकिए, तभी बात आगे बात बढ़ाएं। तो यह हो गया। यदि अब यही यहाँ पर इस उदाहरण कुंडली में लग्न तो उससे दसम में चंद्रमा है, ठीक है। यदि चंद्रमा बलवान है, इस उदाहरण कुंडली में चंद्रमा ही बलवान है और चंद्रमा से 10वें, चंद्रमा से 10वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं है और चंद्रमा ही बलवान है, तो हम कैसे देखेंगे? तो यहाँ पर यह देख लेंगे कि चंद्रमा अब यही से 10वें भाव में कौन सी राशि है, उस राशि को देख लेंगे, उस राशि के स्वामी को पहचानेंगे। तो उस राशि को पहचानने के लिए आसान सी बात है, यहाँ पर 8 नंबर की राशि लिखी हुई है। 8 नंबर राशि का स्वामी मंगल देव है, तो मंगल देव हो गए। मंगल देव को हम D9 कुंडली में देखेंगे कि कहाँ पे है। कहीं भी हो, चाहे वह 8वें भाव में हो, 7वें, नवमांश कुंडली में हम लोग भाव नहीं देखेंगे अगर मंगल देव यहीं पे हैं और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। तो मंगल देव जहां पे बैठे हुए हैं वहां पर कितने नंबर की राशि लिखी गई है, उस राशि को ले लेंगे और उस राशि के स्वामी को देख लेंगे। उस राशि के स्वामी कौन है, तो उनके कारकत्वों के आधार पर आय वृद्धि होने की संभावना है। बातें स्पष्ट हो गई अब? बातें स्पष्ट या कहीं से कोई बाकी रहा? इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे तो पुस्तक में आपको, चलिए अब हम पुनः पुस्तक से साझा करते हैं, पुनः पुस्तक साझा करते हैं।